इजराइल के खिलाफ अब तक उसके अवाम ही आवाज बुलंद किए हुए थी, लेकिन अब दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक अफसरों ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जंग को फौरन खत्म करने की मांग की है। हालांकि उनको नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की सजा भी मिली है और नेतन्याहू ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा दिया। गाजा के जो हालात हैं उस पर यूएन ने भी तशवीश का इजहार किया है, लेकिन दुनिया भर में हो रही मजम्मत के बावजूद इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल हमास जंग कब खत्म होगी? पूरी दुनिया के सामने ये बड़ा सवाल है। गाजा में अमन कायम करने की कोशिशें जारी हैं, मगर कामयाबी नहीं मिल रही। इस बीच खुद इजराइल में गाजा जंग को खत्म करने की आवाज उठ रही है। इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के 250 से ज्यादा साबिक अफसरों ने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से गाजा पट्टी में जंग को फौरन खत्म करने की अपील की है। इजराइल की सरकारी मीडिया के मुताबिक मोसाद के साबिक अफसरों ने सरकार को लेटर लिखकर ये मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक लेटर में मोसाद के 3 साबिक चीफ के साथ साथ दर्जनों सीनियर अफसरों के नाम शामिल हैं। मोसाद के साबिक मेंबरान ने कहा कि लगातार जंग बंधकों और हमारे फौजियों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। इस दर्द को खत्म करने वाले मुआहिदे तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। हम सरकार से बेहतर और हिम्मत भरा फैसला लेने और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील करते हैं। लेटर में जंग खत्म करने और बंधकों की वापसी की अपील की गई थी। लेटर में ये भी कहा गया था कि गाजा में जारी जंग का अहम मकसद सियासी और जाती मफाद को पूरा करना है। इसका कोई सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है। इससे फौजियों और बंधकों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। वहीं लेटर सामने आने के बाद दस्तखत करने वालों में शामिल रिजर्विस्ट्स की सर्विस को खत्म कर दिया गया। हालांकि इन खतों को देख बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बर्खास्तगी के फैसले की हिमायत की और ऐसे लेटर्स की मजम्मत की। उन्होंने अपील करने वालों पर शिद्दत पसंद ग्रुप से जुड़े होने का इल्जाम लगाया, जो इजरायली समाज को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मिस्र ने गाजा में सीज फायर के लिए हमास के सामने एक नई इजराइल तजवीज पेश की। इस नई तजवीज को लेकर हमास के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि तजवीज में 2 ऐसी चीजें हैं जिन पर अमल नहीं किया जा सकता। हमास ने कहा है कि वह इजराइल के जरिए पेश की गई इस नई तजवीज को पढ़ रहा है और जितनी जल्दी हो सके वह इसका जवाब देगा। हमास ने अपनी अहम मांग को दोहराया है, जिसका कहना है कि सीज फायर मुआहिदे के तहत गाजा में जंग का खात्मा होना चाहिए और इस पट्टी से इजराइल की पूरी तरह से वापसी होनी चाहिए। हमास ने बताया कि तजवीज में इजराइल ने पहली बार अगले फेज की बातचीत में हमास के हथियार डालने की भी मांग की है, जिस पर वो बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं होगा। फिलिस्तीनी और मिस्र के जराये ने बताया कि सीज फायर को बहाल करने और इजरायली बंधकों को आजाद करने के लिए काहिरा में पीर को बातचीत का नया दौर बिना किसी कामयाबी के खत्म हो गया। हमास इस बात पर जोर दे रहा है कि इजराइल जंग को खत्म करने और गाजा पट्टी से अपनी फौज को वापस बुलाने के लिए पुरज़्म हो। अगर हमास गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इजरायली लोगों में से आधे को रिहा कर देता है तो इजराइल 45 दिनों की जंगबंदी कर देगा, यानी जंग रोक देगा। इजराइल की तरफ से इस पेशकश की जानकारी खुद हमास ने दी है। गाजा को इस वक्त जंगबंदी की सख्त जरूरत है, क्योंकि खुद यूएन ने कहा ये अब जंग की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा खराब इंसानी बहरात की जद में है। यूएन ने वार्निंग दी थी कि गाजा का इंसानी बहरान कंट्रोल से बाहर हो रहा है और कई हफ्तों से इलाके में कोई मदद नहीं पहुंच रही और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद से गाजा में लड़ रहे इजराइल ने 2 महीने पुरानी जंगबंदी के टूटने के बाद मार्च 2025 में फिलिस्तीनी इलाकों में हमला फिर से शुरू किया है। जंगबंदी टूटने से पहले 2 मार्च से ही इजराइल ने इमदाद रोक दी है, जिससे सैकड़ों हजारों लोग बेघर हो गए। यूएन का कहना है कि गाजा में मेडिकल सप्लाई, फ्यूल, पानी और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई कम है। इजराइल ने अपने जारहाना हमलों में गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी के साउथ हिस्से को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। इजरायली फौज ने एक बयान में कहा है कि हवाई सिक्योरिटी दस्तों ने साउथ गाजा में इजरायली सरहदी इलाकों को निशाना बनाकर दागे गए 3 रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया है और हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जबकि इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा था कि उसके दस्तों ने गाजा में मेरॉक कॉरिडोर पर पूरी तैनाती कर ली है और साउथ गाजा को बाकी गाजा पट्टी से काट दिया गया है। लेकिन गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जारी तशद्दुद ने इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ी तबाही को मजीद बढ़ा दिया है।